नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक क्लासिक पब्लिक डोमेन कार्टून मूवी जिसमें मिलन होता है दो ज़बरदस्त ताकतवर कैरेक्टर्स का, पोपे द सेलर और सिंबाद द सेलर। ये कहानी सिर्फ ताकत की ही नहीं बल्कि हिम्मत, अकल और सच्ची शक्ति की भी है। समुद्र के बीच में एक रहस्यमयी द्वीप है जहां राज करता है सिंबाद द सेलर। सिंबाद खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी मानता है। उसका दावा है कि जो भी उसके द्वीप पर आता है वो कभी जिंदा वापस नहीं जाता। सिंबाद खुद को बहुत ज़्यादा ताकतवर और शक्तिशाली समझने के घमंड में रहता है और यही उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। वह अपने सामने किसी को भी कुछ नहीं समझता है, वह सबको दबाता रहता है। उसके पास एक खतरनाक दैत्य है जो उसके इशारे पर सब कुछ तबाह करने को तैयार रहता है। आइए मिलते हैं उस खतरनाक दैत्य से जो सिंबाद के पास रहता है, जो सिंबाद की शक्ति है। सिंबाद सब कुछ उस दैत्य पर निर्भर करता है। वह दैत्य उसके एक इशारे पर सब कुछ तबाह कर सकता है। इसी समय समुद्र से एक जहाज आता हुआ दिखाई देता है सिंबाद को। सिंबाद अपने सामने किसी को भी कुछ नहीं समझता, वह अहंकार के घमंड में चूर हुआ जाता रहता है और वह सब कुछ अपना ही समझता है। जब वह दैत्य के पास आता है तो देखिए दैत्य कितना खतरनाक है। वह उसे जंजीरों में जकड़ कर रखता है और सिंबाद अपने आप को इसी दैत्य के भरोसे सबसे शक्तिशाली समझता है। इसी समय समुद्र में एक जहाज आता हुआ दिखाई देता है। इस जहाज पर हैं पोपे और उसकी प्यारी ओली और उसका दोस्त विम्पी। पोपे को अंदाजा भी नहीं होता कि वो कितना खतरनाक द्वीप है। सिंबाद का राक्षस आजाद हो चुका है और वह घूम रहा है, चारों ओर देख रहा है कि कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। सिंबाद जैसे ही पोपे को देखता है वो तुरंत उसे चुनौती देता है। सिंबाद अहंकार में कहता है कि मैं दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी हूँ। पोपे शांत स्वर में कहता है मैं एक सेलर हूँ, लेकिन गलत बात बर्दाश्त नहीं करता और सिंबाद अपने दैत्य को पोपे पर छोड़ देता है। बिना कुछ सोचे समझे दैत्य पहाड़ों जितना बड़ा मुक्का चलाता है। जैसे बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उतने बड़े बड़े मुक्के सिंबाद का दैत्य चलाता है। वे हर एक चीज को तहस नहस करता जाता है। सभी चीजें सिंबाद के आगे छोटी महसूस होती हैं। क्या आपको कहानी अच्छी लग रही है? अगर कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज कहानी को जरूर देखें, पूरा देखें। देखिए वह जहाज अब दिखाई देने लगा है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लग रही है तो इसे पूरा देखिए, स्किप कर मत देखिए। दैत्य पहाड़ों जितने बड़े मुक्के चला देता है जिससे जमीन भी हिलने लगती है। पोपे पूरी कोशिश करता है लेकिन बिना स्पिंच के वो इतना ताकतवर नहीं हो पाता जितना कि सिंबाद का दैत्य है। दैत्य पोपे को बुरी तरह हरा देता है और ओलिव ऑयल मुसीबत में आ जाती है। ओलिव ऑयल को बचाने के लिए अब पोपे के पास कोई दूसरा उपाय नहीं रहता। सिंबाद हंसकर खुद को विजयी मानता है। लगता है जैसे पोपे हार गया हो। तभी पोपे की नजर अपने असली राज पर स्पिंच पर पड़ती है। जैसे ही पोपे स्पिंच करता है उसके शरीर में बिजली सी दौड़ जाती है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास चमक उठता है। अब जो होता है वो देखकर सिंबाद भी हैरान रह जाता है। पोपे के मुक्के तूफान जितने बड़े होते हैं।
पोपे भी सब कुछ तहस नहस करने में लग जाता है और पोपे पूरी हिम्मत करके लड़ाई करता है। दैत्य तो अभी तक सब कुछ हार रहा था, अब पोपे के सामने कुछ भी नहीं लगता। दैत्य अब पोपे के सामने बहुत छोटा दिखाई देने लगता है। अपनी अकाल और ताकत से ये दैत्य को हराने लगता है और जहाज की रक्षा भी करता है। सिंदबाद समझ जाता है कि उसकी असली ताकत घमंड में नहीं होती। पोपे बिना किसी घमंड के कहता है, सच्ची ताकत दिल और सही इरादे में होती है। इसी तरह पोपे जीत जाता है और ओली रॉयल सुरक्षित हो जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है घमंड हमेशा हारता है और सच्ची ताकत हिम्मत सही काम में होती है। अगर आपको ये क्लासिकल पब्लिक डोमेन कार्टून स्टोरी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए पोपे किस तरह अपने जहाज की सुरक्षा करता है। वह एक दूरबीन से दूर तक का नज़ारा देख सकता है। सिंदबाद कुछ भी नहीं कर पाता सिवाय छटपटाने के। सिंदबाद का घमंड अभी भी नहीं टूटता। वह अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली समझता रहता है और वह पोपे को बुरी तरह मारता है। पोपे नहीं हारता क्योंकि पोपे एक समझदार व्यक्ति है। क्या आपको कहानी में मजा आ रहा है? देखिए पोपे कितनी चालाकी से अपने आप को बचाता है, अपनी ओली ऑयल को भी बचाता है। जैसे ही पोपे यह अपना स्पिंच देखता है तो उसमें ताकत और बढ़ जाती है। उसके अंदर एक बिजली सी कौंधने लगती है। वह छोटी बड़ी किसी भी चीज को सबकी इज्जत करता है। आप देख रहे होंगे कि पोपे एक गुफा के अंदर जा रहा है जहां पर उसका सामना कुछ भयानक जानवरों से होगा। ये गुफा काफ़ी लंबी और गहरी है। यहाँ पर दो शेर बैठे हुए हैं जिन पर जो पोपे पर गुर्राने लगते हैं, लेकिन वह नहीं डरता। वह उनका सामना करने के लिए तैयार रहता है और वह दोनों शेर डरकर खुलकर भाग जाते हैं। पोपे जीना चढ़ते हुए ऊपर आता है। यहाँ पर आते हुए वह अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता। वह दीवार के दूसरी तरफ निकल जाता है। दीवार को तोड़कर वह दूसरी तरफ निकल जाता है। यहाँ पर उसे दिखाई देता है कि सिंदबाद ने ओली ऑयल को कैसे तंग कर रहा है, लेकिन पोपे उसे रोकता है। ओली ऑयल पोपे की ओर दौड़ती है जिसे सिंदबाद बीच में ही रोकने की कोशिश करता है। पोपे को गुस्सा आता है। वह अपनी ओली को दुखी नहीं देख सकता। पोपे का सिंदबाद का राक्षस दैत्य बहुत छोटा प्रतीत हो रहा है। पोपे पूरी ताकत लगा देता है सिंदबाद से बहस करने में। वह अपने आप को शक्तिशाली साबित करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन सिंदबाद भी कम नहीं है। वे किसी भी तरह हार मानने को तैयार नहीं होता। पोपे शरीर में छोटा है लेकिन बहुत मजबूत इरादे वाला व्यक्ति है और वह सिंदबाद से पूरी टक्कर लेने को हर वक्त तैयार है। सभी जानवर तैयार होते हैं पोपे के साथ। वे सब पोपे का हौसला बढ़ाते हैं और वे उसे प्रेरित करते हैं कि वह सिंदबाद से मुकाबला करे। सिंदबाद उसको उकसाता है जिससे पोपे को बहुत तेज गुस्सा आता है।
पोपे अपने छोटे शरीर के बावजूद भी सिंदबाद से बिल्कुल नहीं घबराता। सिंदबाद पोपे को उठाकर उसको एक पिंच मारता है और उसको बाज पक्षी अपनी हथेली में अपने पंजों में लेकर उड़ जाता है एक सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए। ओलिव उसको देखकर खुश होती है और उसको पुकारती है, लेकिन सिंदबाद हंसता है, जोर जोर से अट्टहास करता है। कहीं एक किचन आकर गिरता है। पोपे का ध्यान उस पर पड़ता है और पोपे देखता है कि वह कितना शक्तिशाली है। इस लड़ाई और मारपीट के बीच में किसकी हानि होती है? आपको क्या लगता है? राक्षस पोपे को बुरी तरह मचलता है, कूटता है। वह एक बच्चे की तरह उसे गोद में लेकर बार बार मारता है और उसके साथ में बच्चे की तरह खेलता रहता है। पोपे सब कुछ सहन करता है। सब कुछ सहन करने के बावजूद वो अपनी हिम्मत नहीं हारता। ओलिव उसे हौसला देती है। वह कहती है कि मुझे बचाओ, पोपे मुझे बचाओ, पोपे मुझे बचाओ। पोपे फिर खड़ा होता है और राक्षस को घूंसे मारता है। उसके मुक्के बड़े बड़े होने लगते हैं, लेकिन राक्षस पोपे को फिर मसल देता है। राक्षस के दो मुंह होते हैं और वे आपस में दोनों एक दूसरे से बात करते रहते हैं। एक मुंह दूसरे से कहता है और दूसरा मुंह पहले से कहता है, इसलिए उनकी आपस में ही लड़ाई बजने लगती है और वे पोपे को भूल जाते हैं। उनके आपस में ही विचार नहीं मिलते। पोपे अब राक्षस पर बड़े बड़े मुक्के बरसाता है, लेकिन राक्षस भी पीछे नहीं हटता और वह पोपे को मारने की पूरी कोशिश करता है। तभी पोपे एक पेड़ से टकराता है। वह पेड़ राक्षस के सिर पर गिर जाता है। राक्षस फिर पोपे को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पोपे राक्षस के पिछवाड़े पर बहुत तेज मुक्का मारता है और उसके पेट पर चढ़कर उछल कूद करने लगता है। पोपे अब बहुत खुश है क्योंकि उसने राक्षस को हरा दिया है। सिंदबाद यह देखकर हैरान हो जाता है कि पोपे जैसा छोटा व्यक्ति इतने बड़े राक्षस को कैसे हरा रहा है। सिंदबाद को इस बात का यकीन नहीं होता और वह गुस्से से पागल हो जाता है। पोपे एक समझदार, शक्तिशाली और धैर्यवान इंसान है। वे धैर्य के साथ सिंदबाद की ओर बढ़ता है। सिंदबाद गुस्से में बढ़ता है, लेकिन पोपे पूरे होशे उम्मीद के साथ। सभी जानवर तमाशा देखने के लिए आ जाते हैं। मंकी, भालू, शेर, बंदर, जिंपी सब आ जाते हैं। सब नाचने और गाने लगते हैं। सब पोपे को हौसला देते हैं। सिंदबाद पोपे को डराने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन पोपे भी टस से मस नहीं होता। सिंदबाद पोपे को उठाकर पटकने की पूरी कोशिश करता है और पोपे बिल्कुल लाल हो जाता है, गुस्से में उगलने लगता है और वह अपने पिंच सिंदबाद को मारना शुरू करता है, जिससे सिंदबाद हैरान रह जाता है और पोपे को दूर फेंक देता है। वह पोपे एक पेड़ की खोल में घुस जाता है और वहीं से सिंदबाद पर हमला करता है। सिंदबाद को समझ नहीं आ रहा कि उस पर मुक्के कहाँ से पड़ रहे हैं और कहाँ से नहीं, लेकिन पोपे टस से मस नहीं होता। उस पर सिंदबाद के मुक्कों का कोई असर नहीं होता। वह पूरी हिम्मत के साथ उसके हमलों का सामना करता है। तभी पोपे की नजर पड़ती है इस पेंच पर। यही उसकी असली ताकत है। इस पेंच हाथ में आते के साथ ही पोपे में एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है। पोपे शरीर में बड़ा होने लगता है। यह इस पेंच को बाहर निकाल लेता है और खा लेता है। इसके बाद पोपे की ताकत सोचना शुरू करती है। पोपे सिंदबाद से भी अधिक शक्तिशाली हो चुका था और वह लात घूंसों के साथ सिंदबाद की हालत खराब कर देता है। सिंदबाद हवा में फूले हुए गुब्बारे की तरह उड़ने लगता है। सिंदबाद को समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है।
पोपे सिंदबाद को उठा उठाकर पटकता है और न्यूएल बड़ी खुश होती है और वह पोपे का हौसला बढ़ाने लगती है। पोपे सिंदबाद को फिरकी की तरह घुमा देती है। सिंदबाद भी पोपे की शक्ति देखकर हैरान रह जाता है। पोपे सिंदबाद को एक पेड़ से लटका देता है और सभी जानवर बड़ी खुश होते हैं। पिंपी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें।